हाय गाइस, सुबह के गुड मॉर्निंग आप फ्रेंड लोगों को गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 6 बजे। मैं खाना बना रही हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लोग आप देख ही रहे होंगे कि ये कैसा मतलब दिख रहा है। एक ही कमरे में सोना, उसी में खाना बनाना, उसी में एडजस्ट करना पड़ता है गाइस, क्योंकि हमारा घर है दूर है, मतलब वहाँ से आना जाना नहीं हो पाता है। यहाँ पे काम वाम चलता है तो यहाँ रूम एडजस्ट किए हैं लेकर, तो इधर ही रहते हैं। तो मैं अभी बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। ये देखिए मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। ये देखिए भिंडी भिंडी की सब्जी और रोटी चाय, बस इतने ही डेली का ही है, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी जाते हैं काम करने, तो उनके लिए सुबह उठना पड़ता है 5 बजे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। और फ्रेंड बताइए आप लोग कैसे हैं? ये देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया है। ये देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब मैं सब्जी छौंकूँगी। तो गाइस मुझे ज़्यादा तीखा मुझे पसंद नहीं है, तो मैं पहले मैं ऐसे ही बनाऊँगी। मिर्ची मतलब खड़ी मिर्ची में डालूँगी। देखिए मैंने खड़ी मिर्ची करी है, खड़ी मिर्ची का बीच से चीरा लगाया है। ठीक है, खड़ी मिर्ची डालूँगी क्योंकि मैं तीखा खाती नहीं हूँ, तो मैं इसके लिए मैं खड़ी ही डालूँगी। आज गाइस आज शनिवार है, तो हम कल ला नहीं पाए तेल वगैरह, कि कड़ू के तेल से सरसों का तेल हम लोग खाते हैं तो वो है नहीं, तो हम लोग बिजली का तेल, मैं बिजली का तेल भी खा लेती हूँ, जिसको बोलते हैं TC। आप लोगों को किसी किसी को नहीं पता होगा, तो मैं TC का तेल भी खाती हूँ। मेरे हस्बैंड जी लाए थे हमारे लिए खाने के लिए, तो तेल मैं ला नहीं पाई हूँ, और अब मैं लाऊंगी संडे को। अभी नहीं ला पाई हूँ, तो संडे को लाऊंगी। आज तो गाइस शनिवार हो गया है, तो आज मैं कुछ लाऊंगी नहीं। तो मैं सुबह नाश्ता डेली बनाती हूँ। और जिसको खाना है तो आ जाइए। सुबह का नाश्ता भिंडी की सब्जी, पराठा, रोटी, चाय। तो गाइस ये देखिए अब मेरा लगेगा तड़का। ये देखिए ये देखिए तड़का। अब मैं डालूंगी मिर्ची। तो मैंने गाइस हरी मिर्ची भी का तड़का दिया है, और मैं इसमें डालूंगी आलू, प्याज और भिंडी मैंने जो काटी है, भिंडी और आलू, प्याज। ठीक है गाइस, तो अब मैं ये पहले इसको तड़का दूंगी।
आलू और प्याज का, फिर मैं भिंडी कर दूँगी तड़का। तो तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए, मैंने भिंडी और प्याज का तड़का दे दिया है। ठीक है, अब मैं लगाऊंगी कितना टाइम लगेगा। तो गाइस, अब मैं तड़का लगा दिया है आलू और प्याज का। अब मैं भिंडी का तड़का दूँगी लास्ट में। बाहर डाल दो गैया के लिए, बाहर डालना। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं क्या हमारी वीडियो अच्छी नहीं है कि क्या कैसा है। अब जैसे आदमी परदेश में रहता है, परदेश में कमाता है, तो कैसा भी हो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो गाइस, हम अब अपना घर होता तो बात कुछ और होती है, ये अपना घर है नहीं, तो ये परदेश है, तो यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और अभी मैं बनाऊँगी नाश्ता। मैं नाश्ता बना के फिर मेरे हस्बैंड चले जाएंगे काम करने। तो आप लोग बताइएगा कैसी हमारी सब्जी होगी। गाइस, इतनी गर्मी है कि पूछिए मत, बहुत गर्मी है। और मेरा आप सभी फ्रेंड लोगों से रिक्वेस्ट है कि गर्मी में खाना कम से कम खाइए, और रखा हुआ बचा हुआ खाना बिल्कुल भी मत खाइए, बिल्कुल भी नहीं। और पानी का सेवन ज़्यादा करिए, क्योंकि 2 से 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। कल मैंने खाना रखा था, कल का सब्जी हमारा रह गया था, जैसे अभी मैं बनाऊंगी तो ये सब्जी रह जाएगी, शाम के लिए भी थोड़ी बहुत रह जाती तो हम नहीं बनाते हैं गाइस। तो देखा रात में हम लोग खाना खाने बैठे तो देखा तो वो सब्जी खराब हो गई थी। तो गाइस, गर्मी है तो रखा हुआ खाना बिल्कुल मत खाइए, और पानी का ज़्यादा सेवन करिए। और बाहर जो नदी पड़ती हैं गाइस, जो नदियाँ पड़ती हैं, तो बहुत लोग हमारे फ्रेंड लोग नदी में भी नहाते हैं। तो हमारी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि नदी में मत नहाइए। कल हमारे यहाँ एक लोग नदी में गए थे नहाने, उन्हें लू लग गई थी। हाँ, तो उल्टी दस्त सब कुछ होने लगा था उन्हें, और ऐसे ऐसे दवा चलती रही, चलते दवा, मतलब कि वो 2 दिन हो गया बीमार रहे, आज वो एक्सपायर हो गए नाइट में।
तो आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, नदी में मत नहाइए। नदी, तालाब, कुआं, पोखरा जो भी है मत नहाइए। और कहीं से आए हैं या कहीं गए हों तो वहाँ से आके तुरंत हाथ मुंह मत धोइए और नहाइए मत। थोड़ा सा 10-5 मिनट उसको समय दे दीजिए, उसके बाद मुँह धोइए, पानी पीजिए या नहाइए, तुरंत नहीं। क्योंकि गर्मी बहुत गाइस पड़ रही है, बहुत बहुत। हमारे हस्बैंड जी जाते हैं काम करने, आएंगे तो वो कभी कभी खाना नहीं खाते हैं। पहले तो आएंगे तो ऐसे ही मतलब वो सो जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि सो ही जाते हैं। जब थोड़ा बहुत वो मतलब ले लेंगे आराम, तब वो नहाएंगे, खाना खाएंगे। तो ये मेरा आप लोगों का है कि नदी, नाला, पोखरा ये मत नहाइए। ये पानी यहाँ साफ अच्छा भी नहीं होता है, साफ भी नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। ये देखिए गाइस, हमने भिंडी भी डाल दिया है। अब इसको बनाएंगे। अभी जब तक पकेगा तब तक मैं आटा गूँध लूँगी। आटा गूँधने के बाद फिर रोटी बनाऊँगी, फिर पराठा बनाऊँगी। और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा, मतलब कैसा बना। तो हमने आप लोगों से उस दिन दिखाया था। देखिए हमारा यहाँ पे हम लोग इधर सोते ही हैं और ये सामान हमारा सब रखा है मेकअप का। ये इधर ही मेकअप करके इधर ही बनाती हूँ। मेरी जगह है, यहीं पे बनाती हूँ मैं। क्योंकि गाइस इतनी गर्मी है कि मैं कहीं भी जा नहीं पाऊँगी। अब मैं जा भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे ये मतलब रूम दूसरे का है, तो ज़्यादा मैं इधर उधर जाती नहीं हूँ। और ना यहाँ पे कोई आता है, क्योंकि उन्होंने मना कर रखा है यहाँ पे नहीं आना किसी को। गाइस गर्मी है, सर बहुत खुजलाता है, ऐसे उल्टी सीधी होती है। 50 रुपया ले लिया है क्या? हाँ? वहाँ 50 रुपया रखे थे, लिया? ले आते दूध। वो दे लिया, दो हमें। वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। तो ऐसा भागा रही तुम वहाँ। अरे पैसे गाइस हमने यहीं पे रखे थे, तो कहीं पंखा चला होगा क्योंकि वो बहुत स्पीड वाला पंखा है, तो पता ही नहीं कहाँ चला गया। अभी मैं देखती हूँ, ये है, लिया दूध। बात किससे कर रही? वीडियो बन रही है। तेरी नहीं, इसमें ब्लॉग बना रही, ब्लॉग। जरा एक झलक देखी। कैमरा चालू है। तो गाइस इनको ज़्यादा मालूम नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। और
और ख़ास तौर से वो बोलते हैं तुम्हें कुछ इसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो गाइस आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं किसी दिन दिखाऊंगी कि है कि नहीं साथ। हमारा साथ आप लोग हैं, आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, और आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं आगे भी बढ़ूँगी। और देखते हैं, और मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती क्योंकि बहुतों को मैंने गिरते और उठते देखा है। सामने से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जैसे छुरी चलाते हैं, ज़बान पे कुछ और सामने कुछ और। हमने बहुत कुछ देखा है इतने में। पहले गाइस जब कोरोना लगा था तब मैं वीडियो डालती थी, वो टिकटॉक वाला जो चलता था पहले, उसमें मैं डालती थी, तो उसमें मैं सक्सेस नहीं हुई क्योंकि फिर उस टाइम हमारा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उससे कुछ हुआ नहीं। और तो तब भी सब लोग कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है, नहीं होगा, तुम्हारा वीडियो कोई नहीं देखेगा। हमने कहा ठीक है, मैं भी किसी दिन दिखाऊंगी कि होगा कि नहीं। तो मैंने फिर टिकटॉक में वो बैन हो गया, तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया। फिर बीच में फिर मैं बनाने लगी, तो कोरोना के टाइम पे फिर दिक्कतें होने लगी, तो फिर हमने फिर नहीं बनाया, फिर हम बंद कर दिया। आप लोग कह रहे होंगे कि ये पन्नी में आटा है, तो गाइस हम ज़्यादा आटा नहीं लाते हैं क्योंकि उसमें कीड़े हो जाते हैं, गर्मी की वजह से कीड़े भी हो जाते हैं, इसलिए, है ना। तो अब छोटा सा कमरा, इसी में सब एडजस्ट हो रहा है, तो इधर ही सोते हैं, इधर ही मतलब सब कुछ, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, तो बहुत कम लाते हैं। अब फिर गाइस पता नहीं कब यहाँ से जाना हो या कुछ भी, तो इसलिए ज़्यादा नहीं रखते, उतना ही कि जितना हमारा चले, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। बहुत अच्छी आ रही थी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब मैं डालूँगी नमक करने के बाद। ये देखिए स्वाद अनुसार नमक। क्या नमक मैं हमेशा गाइस कम ही डालती हूँ, क्योंकि किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी को कम। मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन अब किसी को कम पसंद है, तो उस हिसाब से मुझे चाहिए होता है, हम ले लेते हैं। ऐसे छू रहे हैं तो गर्म लग रहा है। ये देखो हमारी सब्जी, देखिए सब्जी भिंडी की सब्जी में गाइस ज़्यादातर कभी भी ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, तो वो लोग मिसल जाते हैं, बहुत कम। हमने 2 बार चलाया है, ज़्यादा चलाने से मिसल जाते हैं वो। मेरा 7 बजे तक खाना रेडी हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी ही जाना होता है। तो गाइस वो काम जो ये मकाने बनती हैं, इसका काम करते हैं, तो
कहते हैं कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी अच्छा काम लगता है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और देर जाओ तो जैसे कि 500, 600, 700, देर लगती है तो 500, अगर जल्दी जाए तो 600। अब मैं चाय की तैयारी कर लेती हूँ, चाय बना। कभी कल गाइस, कल फ्रेंड पैसे की थोड़ी दिक्कत थी तो कल हमने नहीं बनाया था, चाय वगैरह हमने नहीं बनाया था। और जब दिक्कत होती तो नहीं बनाते हैं और नहीं होती तो बना लेते हैं। और इतनी हम लोगों को दिक्कत है कि जैसे कि चिकन विकन बहुत लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं गाइस, तो मतलब पैसे की दिक्कत होने के लिए जैसे कि बनाते ही नहीं हैं। 2-2 हफ्ते हो जाते हैं, 15 दिन, 20 दिन, ऐसे ही 1-2 बार बनाए बस, महीने भर में 1 या 2 बार। क्योंकि इतनी महंगी चीज़, इतनी कि हम सब्ज़ी लाते हैं तो सबसे ज़्यादा चलता है सब्ज़ी हमारा। चिकन का इसकी 100 रुपये का सब्ज़ी लेंगे तो वो 2-3-4 दिन तो चलते ही है। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें होती हैं घर में। हमारी सब्जी बन के रेडी है। अब मैं बनाऊंगी चाय। आप लोग चाय में क्या क्या डालते हैं? घी डालते तो बहुत कुछ है इसमें, इलायची और इलायची, अदरक और तुलसी के पत्ते, जो भी आप, जैसा आप लोगों को टेस्ट अच्छा लगे। किसी को गरम नॉर्मल कोई चाय पीता है, कोई ग्रीन टी पीता है, कोई काली चाय भी पीता है, कोई मतलब सबकी अलग अलग पसंद है। अब बैठे थोड़ी नहीं, बना ही रहे हैं। आप लोग पूछ रहे होंगे ना, वो बोल रहे हैं जल्दी करो, जल्दी बनाओ, तो मैं बैठी थोड़ी ना हूँ, तो उसमें हाथ थोड़ी ना डालूंगी, वो बनेगा। मेरे केसरी के लाल, मेरा छोटा सा एक, मेरे केसरी के लाल। कौन कौन सुबह सुबह भजन सुनते हैं? हम तो गाइस बाबा साहब का ही भजन हमें अच्छा लगता है, कभी कभी बजाती हूँ जब मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे फ़ोन में ज़्यादातर वो रहता है नेटवर्क, तो वही चलाती हूँ। हस्बैंड जी के उसमें रहता नहीं है फ़ोन में, तो वो बहुत कम चलाते हैं। सब्जी हमारी पक चुकी है, मैं डालने वाली हूँ। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो भाइयों लोग जो बोलते हैं कि ऐसा नहीं बना खाना, जो मतलब खाने में नुक्स निकालते हैं, तो उनको मैं एक ही बात कहूँगी कि गर्मी का सीज़न है भाई लोग, जैसा भी बने वैसा खा लीजिए। क्योंकि किचन में गर्मियों में आना किसी को अच्छा नहीं लगता। गर्मियों में किचन में आने में किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो मेरे आँख में नीचे का चीज़ चला गया गाइस,
मिर्ची का छीलका। तो जो लोग ये बोलते हैं कि कैसा खाना बना है, ऐसा बनाइए, वैसा बनाइए, तो मैं एक बार बता दूं कि हमारे घर के लोग ये जो है तो मैं कैसा भी बना दूं खा ही लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, घर वाले सब कुछ लगे जो हमारे बाबा दाई हैं वो लोग भी खा लेते हैं, हम भी ज़्यादा नहीं निकालते हैं। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है वो बहुत मतलब निकालेंगे, नुक्स निकालेंगे, झगड़ा वगड़ा भी होता है, बहुत कुछ होता है। ये देखिए मेरी सब्जी बड़ी सब्जी जा रहा है। मैंने ये सब्ज़ी थोड़ी 10-5 मिनट ही ढकी थी, फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही पकाया है, क्योंकि कभी भी इसको ढक के नहीं पकाना चाहिए। ढक के पकाने में ये अच्छा नहीं दिखता भी नहीं है, फूट जाता है। ये देखिए है, फूटा नहीं है और अच्छा दिख रहा है। तो अब मैं बनाऊंगी चाय। चाय में 1 चम्मच चाय पत्ती, ये देखिए थोड़ा सा। एक बार हमारे घर में बनाया था चाय, इतनी बेकार, इतनी चाय पत्ती डाल दी थी, अच्छा नहीं बना था। ये देखिए चीनी, क्योंकि हमारे घर में मीठा ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा मीठा ही बनाती हूँ। मुझे तो फीकी पसंद है। अब मैं इसमें डालूँगी चुटकी भर नमक। नमक डालने से गाइस जो दर्द वगैरह होता है वो इतना ज़्यादा चाय में डालने से ख़ास तौर से नहीं होता है। बस चुटकी भर, इतनी सी उठाया और इतनी ही डालनी है बस। अब मैं डालूँगी अदरक, थोड़ा खोलने के बाद, अभी नहीं। इतनी सी, ये गाइस सूख गई है ना, ज़्यादा दिन रखे हो गया तो ज़्यादा टाइम हो गई, तो ये थोड़ी सी सूख गई है, कोई नहीं। यहाँ पे गाइस अपना घर तो है नहीं, ठीक है, परदेश है, तो यहाँ पे मैं अदरक, बहुत लोग उसमें कूटने वाले में कूटनी में कूट के डालते हैं, कोई छील के डालता है कस के, और मैं इसको पन्नी में इसमें दबा के तब कूटूँगी ऐसे। कुछ घर में है, यहाँ पे नहीं है, घर पे है, लेकिन अब क्या करेंगे यहाँ पे। अभी जब फ़ोन आ जाएगा तो हमको यहाँ से काम करना पड़ेगा।
हमारे रूम वाले बोल रहे थे, जब हम लोग आए थे यहाँ पे रहने, तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं रहने दो, पैसा वैसा नहीं देना है, ठीक है। अब गाइस 4-5 महीने हो गए, वो बोल रहे हैं कि लाइट का पैसा चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इकट्ठा पैसा कौन दे पाएगा। जब से बोलते तब से मैं लाइट बिल का अलग कर देती हूँ। थोड़ा पानी ला दो तब खाओ। मैं रोटी खा रहा हूँ। आटा लगा रहे हैं, बाल्टी में तो है। बाल्टी में नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ला दो। नहीं सुन लेते हैं तो। हाँ बैठ जा, तो कहीं पानी कहीं कुछ नहीं डालते ही। चाय उबल रही है अभी गाइस। कल परसों हमारी ये गैस चूल्हा जो है वो ख़राब हो गया था। हमने उसमें चालू किया बटन, वो हो ही नहीं रहा, मैं जल भी गई है ना। तो इस वजह से दूसरा ये लेकर मतलब मंगवाया है दूसरा। और ये फिर इसमें रेगुलेटर में दिक्कत आ गई। रेगुलेटर में क्या ये दिक्कत आ गई कि मतलब कि उसमें से गैस निकल रही थी। उसमें इतनी गैस निकल रही थी, इतनी गैस कि बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा था। तो 2 दिन से मैं बहुत परेशान थी। अच्छा आप लोग कमेंट में बताइए कि गैस जैसे वहाँ से लीक होती रहे और इधर खाना बनाओ तो आग लगने का डर है या नहीं, बताइए कमेंट में। तो मैं कल, हमारे घर में किसी को ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, क्योंकि गाइस मुझे पता है कि लीक होएगा तो उसमें आग लगने का डर है ना। तो इसलिए कल मैं गई हूँ, 250 का रेगुलेटर मिला है, मैं लेकर आई हूँ। और कल मैंने खाना बहुत देर से बनाया है 2 दिन, क्योंकि उसमें आग लगने का डर है। अलार्म लगता है। इतना सारा तो लगा दे। सब्जी में नमक कम है, टेस्ट कर रहे हैं। अब मैं बनाऊंगी रोटी और इस समय अब हो गया है 7। मैं फटाफट रोटी बनाऊंगी और 10 मिनट के अंदर गाइस मैं पूरे दिन इधर ही अकेले ही रहती हूँ, कोई भी नहीं है। मैं किसी को बुला भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ से बाहर गेट के बाहर हमारी 2-3 फ्रेंड हैं, तो उन्हीं लोगों से थोड़ा बहुत बातें कर लेती हूँ। तो अब मैं आप लोगों को समाप्त करती हूँ। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी, और रोटी बनाने में मैंने 1-2 रील्स डाला है, आप लोग देखिए। तो बस इतना ही पानी। बेटे मेरी कमर बहुत दुखती है। रात में गाइस हमने खाना खाया किस बजे, 11:30 बजे, 10:30 बजे बनाई रोटी
11:30 बजे, क्योंकि इतनी नींद आती है, इतनी कि दिन में मैं सोती नहीं, वीडियो डालती हूँ तो हम सोते ही नहीं हैं। इतनी नींद आ रही थी तो मैं सो गई। जब सो के जगी तब मैंने खाना खाया 11, 11:30 बजे। हाँ, कभी कभी खा लेती हूँ। ये देखिए मैं आटा लगा रही हूँ, ठीक है। अब यहीं पे मैं आप लोगों को करती हूँ बाय। अब मैं रोटी बनाऊँगी और मुझे कुछ बात भी करना है, तो इसके लिए अब आप लोग मेरा एक रील्स देखिए। बाय गाइस, तब तक के लिए कल मिलेंगे।